एल टिकट का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुरू से लेकर अंत तक एल टिकट का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपके पास अपना OTR नंबर होना चाहिए। अगर आपने OTR कर रखा है लेकिन नंबर आप भूल गए हैं तो सबसे पहले आपको OTR का पेज ओपन करना है। लॉगिन पर जाएंगे, मोबाइल नंबर के थ्रू भी और ईमेल आईडी के थ्रू भी और OTR नंबर के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। खैर OTR नंबर ही हमको पता करना है तो सबसे पहले मोबाइल नंबर डालकर गेट OTP पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद जो कैप्चा आएगा, OTP आएगी, यहाँ पर डालने के बाद एक वैलिडेशन कोड यहाँ पर आपको शो होगा जो कि आपको यहाँ डालना पड़ेगा और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आप ये जो OTR की वेबसाइट है, डैशबोर्ड है, इस पर आप एंटर हो जाएंगे। तो प्रक्रिया इस प्रकार से आगे बढ़ेगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि आप OTP डालने के बाद जब आप लॉगिन बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर जो अगला पेज यहाँ पर ओपन होगा वो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कैसे जो है अपना फॉर्म भरेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सबसे ऊपर ही आपको एल टिकट का जो फॉर्म है ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ अप्लाई बटन आपको शो होगा। अप्लाई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जितना भी सब्जेक्ट है उसके लिए पेज नीचे ओपन हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और पेज जब ओपन हो जाए फ्रेंड्स तो जिस भी विषय में आपको आवेदन करना है उस विषय के आगे ऑथेंटिकेट विद OTR करके एक ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो बटन है इस बटन पर आपको क्लिक करना है। जिस भी विषय से आप आवेदन कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या करना है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपसे आपका OTR नंबर मांगा जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर जब आपने OTR कर रखा है आपसे पूछेगा यस और नो। अगर आपने यस कर रखा है तो यस बटन पर आप क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपसे आपका OTR नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा। OTR नंबर डालकर आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और फिर जब प्रोसीड बटन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछेगा कि ये आपकी डिटेल है, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट। इस बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो फिर क्या होगा कि आपके लिए जो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि क्लिक हियर टू लॉग इन ऑन कैंडिडेट डैशबोर्ड, ये बटन आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे क्या होगा कि आप अपने डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। डैशबोर्ड पर जब आप पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स तो इसके बाद यहाँ पर दोबारा से आपसे कहा जाएगा कि ऑथेंटिकेट कीजिए। तो आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यहाँ गेट OTP पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, गेट OTP पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्या होगा कि आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी, उसको यहाँ पर डालकर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो पेज है आपका वो ओपन हो जाएगा। वेरीफाई OTP, प्रोसीड, और ये देखें आपका जो नया पेज है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका। और देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आपका जो पहला वाला पार्ट है ये आप देखेंगे एप्लीकेशन का जो पार्ट 1 है ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर फिल है। अब आपको एप्लीकेशन पार्ट 2 वाले नीचे ये जो बटन है इस बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एक नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए एक आपका जो नया पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर आप OTR के थ्रू जितनी जानकारी आपने अपने OTR फॉर्म में डाली थी सारी जानकारी आपको यहाँ पर शो होगी। नीचे जाएंगे, जिस विषय में आप आवेदन करना चाह रहे हैं उस विषय की योग्यता यहाँ पर लिखी रहेगी और ऑलरेडी वहाँ पर यस लिखा रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी यस दिया गया है। कारण क्या है, देखो बात ये है कि यस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जिस भी विषय के सापेक्ष आप यहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर यस आपका यहाँ पर लिखा रहेगा।
ठीक है। इसके बाद फिर आप क्रमशः आगे बढ़ेंगे और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप एक ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा, सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। अगर आपने 2 साल की सेवा दी है टेरिटोरियल आर्मी में तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे नो कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। नो करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे, नीचे जो एड्रेस वगैरह है ये आपकी ओटीपी से ही, जो आपने ओटीआर किया हुआ है वहीं से आपका ये सारी जानकारी फेच हो जाएगी। आपको यहाँ पर कुछ भी भरना नहीं है, ठीक है। आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन पर आपको यस करना पड़ेगा। गोल गोल घूमेगा, थोड़े टाइम के बाद समय लगता है क्योंकि साइड में देख रहा हूँ बिजी होनी स्टार्ट हो गई है। प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करके आपने जो भी जानकारी अब तक डाली है सारी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, और चेक करने के बाद फिर आप अपना जो फॉर्म है उसको आप सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करेंगे और फिर सीधे सीधे आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसके बाद आपका फ़ी पेमेंट का पेज ओपन होगा, और फ़ी पेमेंट का जो पेज ओपन होगा दोस्तों, तो इस पेज पर आपको अपनी फ़ीस जमा करनी है। फीस जमा करते ही आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, और प्रिंट आउट लेके अपने पास आप इसे सुरक्षित रखिए। बस आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। से जानकारी के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।